गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो तक अपने इस स्टोरी को पढ़कर समाप्त किया। आज हम इसका होमवर्क करेंगे। एक अच्छी सी कहानी थी जो हमने पढ़ी और उसमें हमें बहुत अच्छे शिक्षापूर्ण बातें मिली। तो आज उसी से रिलेटेड हम होमवर्क करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले नई नोटबुक लेनी है और उसमें लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हेडिंग डालनी है। और इसमें सबसे पहले अपने हार्ड वर्ड करेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे वर्ड मीन। तो सबसे पहले देखिए अपना मीन है वर्ड जो है मैसेंजर्स, जिसका मीन होता है संदेशवाहक। नेक्स्ट है किंगडम, साम्राज्य। नेक्स्ट है सम, राशि। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली, सख्ती से। नेक्स्ट है काउंसिल, सभा। नेक्स्ट है काउंसिलर्स, सभा के सदस्य। नेक्स्ट है हर्मिट, सन्यासी। मैजिशियन, जादूगर। प्रीस्ट, पुजारी। अफेयर्स, कार्य। स्पेड, फावड़ा या कुदाल। डिग, खोदना। बेड्स, क्यारियाँ। फेंटेड, बेहोश, घायल, अनकॉन्शियस। वोंड, घाव। सीज्ड, जब्त या छीनना, अपने कब्जे में ले लेना, हथियाना। रिवेंज, बदला, प्रतिशोध, किसी से बदला लेना, प्रतिशोध करना। उसके आगे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है वर्किंग विद लैंग्वेज। तो ये अपने आगे करेंगे, उसमें उनके आंसर है। मेरे फिल इन द ब्लैंक्स में तो ये भरे हुए हैं, फिल किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है किसी को ढंग से दिखाई ना दे, तो इसलिए मैंने उनके आंसर यहाँ पे लिखे हैं और वो सेंटेंस अपने अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिस किसी को भी वहाँ से समझ में नहीं आए तो वो आंसर यहाँ से नोट कर सकता है। एक सेंटेंस में 2 फिलअप है, तो दोनों ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो फर्स्ट में आना है वो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है और जो सेकंड में आना है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो अब आगे अपने चलते हैं। ये देखिए यहाँ से उसके बाद में आपने ये वर्क करना है। सबसे पहले हार्ड वर्ड करने हैं, उसके बाद में जो नीचे लिखे हैं वो नहीं करने हैं, उसके बाद में पहले ये करने हैं। उसका आएगा तब मैं बताऊंगा कि आपको मैंने जहाँ हार्ड वर्ड लिखे थे उसके नीचे ये आंसर लिखे हुए थे। तो अब उसके बाद में हार्ड वर्ड के बाद में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। कंप्रहेंशन चेक जो लिखा हुआ है इससे नीचे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। यानी कि इन सेंटेंस को अपने को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और उसके लिए अपने को नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर उनके जो वाक्यांश है वो लिखे हुए हैं। तो इनका यूज करते हुए आपने उन सेंटेंस को पूरा करना है। इनमें से जो उचित है उसी का उसमें यूज करना है। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। ये पढ़ा था आपने लेसन में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये हो सकता है क्या? ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पढ़ा था इसके तुरंत बाद। तो क्या पढ़ा था? टू आंसर 3 क्वेश्चन, नहीं ये भी नहीं, इसके बाद में तो नहीं था। तो क्या था? बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। बिल्कुल राइट, ये हमने पढ़ा था। ये पढ़ा था कि मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट। भिन्न थे, लेकिन यहाँ पे उसी का सिमिलर वर्ड यूज किया हुआ है, वेरिड, भिन्न। तो अपना पहले का अपने ये लिखेंगे, उससे आगे उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आया? पहले वो वहाँ तक का सेंटेंस लिखना है, उसको कंप्लीट करने के लिए उससे आगे अपने बॉक्स में से मैंने उसके आगे 1 नंबर डाला हुआ है, तो ये आप उसके आगे उस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड।
सेकंड नंबर है समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने राजा को ये सुझाव दिया था कि वहाँ राजा के पास एक बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे वो, उसके लिए इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या है, आगे क्या पढ़ा था आपने। तो इसमें देखिए मैंने जिसके आगे 2 नंबर लगाया है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, कि राजा को सही समय पर कार्य करने के लिए वो उसकी क्या करेगा, सहायता। कौन, वो बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यही पढ़ा था, बिल्कुल ठीक। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। किसी अन्य ने सुझाव दिया कि राजा को एक समय सारणी रखनी चाहिए। किस लिए, और उससे आगे उसने क्या कहा, समय सारणी के साथ साथ क्या करना चाहिए। तो उसमें अपने क्या पढ़ा था, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यही तो पढ़ा था आपने कि किसी ने सुझाव दिया था कि राजा को एक टाइम टेबल रखना चाहिए और उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। तो थर्ड में एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने उस सन्यासी से किस लिए विनती की, प्रार्थना की, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। यही पढ़ा था ना आपने, राजा वहाँ पे जाता है, उसके बाद में उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो किस लिए करता है, अपने उन 3 प्रश्नों की उत्तर के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा टू आंसर 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो द 4th नंबर, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द bearded man's wound बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो 5th में क्या हो जाएगा, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के गांव पर पट्टी की, लेकिन क्या हुआ, उसका रक्त का बहाव है वो नहीं रुका। तो 5th का आंसर हो जाएगा बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आंसर है, अभी इसको नहीं, उससे पहले ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आगे का वर्क जो आपने करना है, वर्किंग विद लैंग्वेज, ये आपने इसके जस्ट बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी अपने करके आए थे, कंप्रहेंशन चेक, उसके बाद में आपने ये करना है, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यानी कि लिस्ट ए में जो आइटम दिए हुए हैं उनका अर्थ लिस्ट बी में दिया हुआ है, तो उनसे आपने उनका मिलान करना है। और मैंने इनके आगे जो नंबरिंग लगाई है, इसका मतलब जिसके आगे 1 नंबर लिखा है उसका मतलब वो 1 का होगा, 2 नंबर लिखा है वो 2 का आंसर होगा। यानी कि ए में जो 1 नंबर है उसका आगे बी में मैंने जिसमें नंबरिंग की है 1 नंबर, वो उसका होगा। तो देखते हैं, वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब अपने लेसन में स्टोरी में पढ़ के आए थे, क्या हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने को इसमें बताया हुआ है, फैंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने होश और आवाज़ को जो खो चुका होता है उसको अपने फैंटेड बोलते हैं। अपने पीछे अभी हार्ड वर्ड में भी करके आए थे, बेहोश होता है ना, और उसके लिए मैंने आपको बताया था अनकॉन्शियस भी वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे उसी तरह से एक तरफ आपको वर्ड है, दूसरी तरफ उसका मीन है, तो आपने वो बताना है। वाउंडेड का क्या हो जाएगा, बी नंबर में देखें, ऊपर से 4th नंबर लिखा हुआ है, सेवरली इंजर्ड, जो पूरी तरह से चोटग्रस्त हो, यानी कि घायल हो जाता है जो। सेकंड नंबर देखो, अवॉक, तो उसका बी नंबर में क्या हो जाएगा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। थर्ड नंबर फॉरगिव, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, पार्डन। फॉरगिव क्षमा, पार्डन भी क्षमा मांगना। उसके बाद में 4th में देखो, फेथफुल, तो इधर 4th का क्या हो जाएगा, लॉयल, वफादार। 5th में क्या दिया हुआ है, पिटी, दया दिखाना। तो उसका बी नंबर में क्या हो जाएगा, फील सॉरी फॉर, खेद प्रकट करना। 6 नंबर देखिए, बैड्स, अभी अपने वर्ड मीन में भी करके आए थे। तो बैड्स क्या होती है, क्यारियाँ, तो स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड
फॉर प्लांट्स। 7 नंबर देखिए, रिटर्न, लौटाना। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, गिव बैक। और आपने इसको कॉपी में जब करो तो आपने इसको मैच नहीं करना है। ए नंबर में तो पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद में ए के सामने ही उसका आंसर लिख देना है, ताकि जब आप लर्न करोगे तो आपको आसानी रहेगी। उसके आगे लिखा है यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओवर। उसके बाद में आपने को क्या करना है, ऊपर दिए हुए कोई भी 3 वर्ड आपने लेने हैं और उन पर आपने सेंटेंस बनाना है। यू में चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वही वर्ड की जो फॉर्म दी हुई है वही चेंज करनी है। वर्ब की फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, वर्ड को आप चेंज कर सकते हो फॉर्म, उसका एडजेक्टिव बना सकते हो, नाउन है तो वर्ब बना सकते हो। अपने वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने उनका यूज करते हुए 3 सेंटेंस बनाने हैं। ये आपका स्वयं का होमवर्क है। अब इसी में सेकंड नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 ब्लैंक्स। प्रत्येक वाक्य के 2 खाली जगह है, 2 रिक्त स्थान है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब जो आपको वर्ड दिए हुए हैं उनके साथ ब्रैकेट में उनकी उचित फॉर्म भरते हुए, यूज करते हुए आपने उस सेंटेंस को फिल करना है। उसमें अपने को एक करके एग्जाम्पल के तौर पे करके बताया है। उसमें लिखा है ही हैड स्पेस टू हेल्प मी, एक सेंटेंस हो गया। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज स्पेस, और आगे अपने को वर्ड जो दिया है वो दिया हुआ है प्रॉमिस। तो अब इस वर्ड की आपने फॉर्म चेंज करते हुए क्या करना है, आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे ही हैज आ गया है, हैज के बाद में अपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रॉमिस अपने इसको वर्ब के तौर पे लेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे प्रॉमिस्ड। ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज। अब यहाँ पे क्या आएगा, विल, रिमेंबर, रिमेंबर वर्ब आ चुकी है। तो प्रॉमिस को अपने को क्या करना है, एज ए नाउन यूज करना है, तो अपने प्रॉमिस ही रखेंगे। तो ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। इसी तरह से अब आगे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें आपने फिलअप करना है उन वर्ड की सही फॉर्म का। तो पहला सेंटेंस, और इसी की बात मैंने आपको वर्ड मीन के नीचे जो आंसर लिखे हुए हैं वो इन्हीं सेंटेंसेज के लिखे हुए हैं। तो जिसको मैंने फिलअप तो किया हुआ है, लेकिन अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो वहाँ से देखकर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। द स्पेस सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज स्पेस, और वर्ड अपने को दिया है जज। तो अब सबसे पहले दा लग गया, तो दा के बाद में नाउन यूज होगा, नाउन यूज होगा तो जज, जज का क्या रहेगा, जज ही रहेगा। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज। अब यहाँ पे चेंज वर्ब आ गया हिज, उसके बाद में फिर से क्या करना है, नाउन बनाना है, बनाना है। तो क्या करेंगे, जजमेंट, निर्णय। जज ने कहा कि केवल ताज़ा सबूत, साक्ष्य ही उसके निर्णय को बदल पाएंगे। आगे देखते हैं। अब सेकंड नंबर है, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस स्पेस ऑफ ओपिनियन एमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे स्पेस फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, और वर्ड अपने को दिया हुआ है डिफर। ठीक है, वर्ब दे दी, यहाँ पे अपने को देखना है वर्ड की फॉर्म चेंज करनी है। अगर उसको वर्ब के रूप में चेंज करना है, नाउन के रूप में चेंज करना है, एडजेक्टिव के रूप में चेंज करना है, वो आप यहाँ पे देखते हुए अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले में क्या हो जाएगा, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस, DIFFERENCE डिफरेंस। और सेकंड में क्या हो जाएगा, वर डिफरेंट, क्या हो जाएगा, वर डिफरेंट, DIFFERENT, जो यहाँ पे कट हो गया है वहाँ पे मेरा आंसर लिखा हुआ है। थर्ड नंबर देखिए, इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई
आंसर एज फाइनल, और अपने पास वर्ड था आंसर और इसके अपने दोनों में ही क्या बनेंगे आंसर। 4 नंबर देखिए, इट इजंट स्पेस दैट स्पेस शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, और वर्ड दिया हुआ अपने को नेसेसरी। तो इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले में वर्ब, दूसरे में अपने इसको क्या कर दिया है, नाउन के रूप में चेंज कर दिया है नेसेसिटी। 4 हो गया। 5th नंबर देखते हैं, हर्मिट्स आर स्पेस मैन हाउ दे एक्वायर देयर स्पेस नो वन कैन टेल, और वर्ड अपने को दिया है वाइज। तो पहले में हर्मिट्स आर, हर्मिट्स नाउन हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, आर वर्ब है, मैन नाउन है, तो मैन के पहले, नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन तो आएगा नहीं, नाउन प्लस नाउन कभी नहीं, वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव वाइज पहले से ही दिया हुआ है अपने को, तो वाइज एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हर्मिट्स आर वाइज मैन हाउ दे एक्वायर देयर, हाउ दे एक्वायर वर्ब आ गई, देयर उनकी, अब अपने को नाउन का यूज करना है, विजडम बुद्धिमत्ता, नो वन कैन टेल। इसी तरह से 6 में देखिए, द कमिटी हैज आ गया है, ऐसा सेंटेंस अपने पहले भी करके आए हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, 3rd फॉर्म का। डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द स्पेस इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। अब यहाँ पे द के बाद में नाउन का यूज करना है, तो डिसाइड का नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिसीजन। उसके बाद में नेक्स्ट है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एन एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, और वर्ड भी अपने को क्या दिया हुआ है, फॉरगिव। तो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। तो इसमें आपने यहाँ तक करना है अपने नोटबुक में, और उसके आगे क्वेश्चन और आंसर जो अपने बीच में छोड़ के आए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।